स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल मजीद एकेडमी। आज हम अपनी इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। इसके अंदर हम देखेंगे कि आप ये जो अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। बोर्ड के पेपर में इसके आप लोगों को 8 सवाल आते हैं, आपने उसमें से कोई से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं हम इस वेब सीरीज में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच सबसे पहले हम इसको कंटिन्यू करने से पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच ऐसा जुमला या ऐसे अल्फाज हैं जिसमें किसी की कही हुई बात को हम हूबहू बयान करते हैं और इसके अंदर हम किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लाते होते, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में होता है कुछ नहीं कि आपको कोई भी इंसान जब कोई बात कहता है, आप उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी तब्दीली लाए बगैर उसको हूबहू सामने वाले को बयान करते हैं, इसको डायरेक्ट स्पीच का नाम देते होते हैं। और डायरेक्ट स्पीच को एक्सप्लेन करने के लिए या लिखने के लिए हम इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है इंग्लिश के एक फिक्रे की, ही सेड टू मी वी गो टू स्कूल। तो ये जो फिक्रा है वी गो टू स्कूल, ये हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच, जिसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। दूसरा पार्ट हमारे पास आ जाता है इनडायरेक्ट स्पीच का। इनडायरेक्ट स्पीच ऐसा जुमला होता है जिसके अंदर हम किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाज में बयान करते होते हैं, अपनी नरेशन में इसको हम बयान करते होते हैं। जब हम किसी की कही हुई बात को अपने मुताबिक तब्दील कर लेते होते हैं फिर इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखा जाता होता। तो इस स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच का नाम दिया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जैसे कि ऊपर फिक्रा जो हमारे पास गिवन था, ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच थी, हमने इसको तब्दील कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में। He told me that they went to school, ठीक है। पहले फिक्रा क्या था, He said to me, उसने मुझे कहा, We go to school, कि हम स्कूल जाते हैं। तो उसको बाद में हमने कैसे चेंज कर दिया, He told me, जब मैं सामने वाले को बताऊंगा कहूंगा He told me, उसने मुझे बताया, that they went to school, कि वो स्कूल गए, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से हम थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करें। तो डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरी होती है रिपोर्टेड स्पीच। फिक्रे का वो हिस्सा जो कोमे से बाहर होगा, इन्वर्टेड कोमा से बाहर होगा, उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जैसे कि आप लोग ऊपर फिक्रा ये देख सकते हैं, इसके अंदर एक ये वाला पार्ट है जो हमारे पास इन्वर्टेड कोमा से बाहर है और एक ये वाला पार्ट है जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। तो वो वाला पार्ट जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ठीक है। ये वाला फिक्रा हमारे पास हो गया जी रिपोर्टिंग स्पीच का। और वो वाला हिस्सा फिक्रे का वो हिस्सा जो कॉमर्स के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते होते हैं, ठीक है। तो ये वाला फिक्रे का पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होगा उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं और फिक्रे का वो वाला हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते होते हैं।